प्यारे बच्चों, वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा और साथ ही यह भी जाना कि वनस्पति जात और प्राणी जात की संख्या तेजी से घट रही है। आज हम पढ़ेंगे कि इनकी संख्या कम क्यों हो रही है, वे कौन से प्रतिकूल कारक हैं जो इनकी संख्या कम होने के कारण बन रहे हैं। सबसे पहले उपनिवेश काल। यह वह समय था बच्चों जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए किया। अंग्रेजों ने रेल लाइनें बिछाई, कृषि का विस्तार किया, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी। वाणिज्य का अर्थ होता है बच्चों व्यापार और वानिकी का अर्थ होता है वनों का प्रबंधन, संरक्षण। अंग्रेजों ने भारतीय बहुमूल्य वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और भारतीयों का उस क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित था। और खनन, जैसे धरती के गर्भ से खनिज बाहर निकालना। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमने वो पढ़ी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और इसी के चलते वनस्पति जात और प्राणी जात को काफी नुकसान पहुंचा। कृषि का फैलाव जो उपनिवेश काल में शुरू हुआ, स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और मध्य भारत में स्थानांतरी और झूम खेती, जिसे स्लैश और बर्न, स्लैश का अर्थ होता है बच्चों काटना और बर्न का होता है जलाना, साफ करना और जलाना। बच्चों, स्थानांतरी खेती में पहले जंगलों को काटा जाता है और फिर उनको जलाया जाता है, फिर लोग यहाँ पर खेती करते हैं। जब इस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो इस क्षेत्र को छोड़कर लोग दूसरे क्षेत्रों में ऐसे ही वनों को काटते हैं, जलाते हैं और खेती करनी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया के चलते भी जैव विविधता का विनाश हुआ। बच्चों, 1951 से 80 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। हालांकि कृषि भूमि अनाज उत्पादन करने के लिए और उद्योग और व्यापार के लिए कृषि बहुत आवश्यक है, लेकिन वन क्षेत्रों के विनाश के कारण वनों में रहने वाले जीव और वनस्पतियों का काफी विनाश हुआ। बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे नदियों पर बांध बनाना, परमाणु संयंत्र लगाना, सड़कों का जाल बिछाना इत्यादि के कारण भी वनस्पति जात और प्राणी जात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है। यह बांध बनाया गया है बच्चों नदी पर। तो बांध बनाने के लिए नदी के जो प्राकृतिक बहाव को रोकना पड़ता है, जिसकी वजह से अत्यधिक तलछट नदी की तली में जम जाता है और नदी का तल जो है चट्टानी हो जाता है, जिससे नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। इसी के साथ साथ बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं और धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो जाता है। हालांकि नदी घाटी परियोजनाएं देश के विकास में आवश्यक हैं, लेकिन आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों को देश हित के लिए कुर्बान करना पड़ता है। और इसी के साथ हमने यह भी पढ़ा है कि नदी जलीय जीव और आसपास की जो वनस्पति है वह नष्ट हो जाती है। तो नदी घाटी परियोजनाओं के चलते बच्चों 1952 में 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ किए गए और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी आपको ध्यान रखनी है बच्चों मैप पे, और इस परियोजना के चलते 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो है वन क्षेत्र वो जलमग्न हो गया। जलमग्न का मतलब हुआ बच्चों जल में डूब जाना। तो हम वनस्पति
और प्राणी जात पर पड़ने वाले प्रतिकूल कारकों के बारे में प्रभावों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि का फैलाव और उपनिवेश काल के दौरान हमने देखा कि भारतीय संसाधनों का किस प्रकार पतन हुआ। इनके अलावा एक और कारण है बच्चों, खनन, यानी धरती के गर्भ से खनिज बाहर निकालना। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व के आसपास डोलोमाइट का खनन कार्य किया जा रहा है। डोलोमाइट एक खनिज है बच्चों। तो इस खनन प्रक्रिया के कारण आसपास का जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो प्राणी जात है उसको काफी नुकसान होता है और इसी के चलते टाइगर रिजर्व जो है खतरे में पड़ गया है। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई, हालांकि यह कारण इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता जैव विविधता को जितना हमने नदी घाटी परियोजनाएं, खनन और वन क्षेत्रों का काटा जाना जिससे कृषि क्षेत्र बढ़ाया जा सके। क्योंकि बच्चों, ईंधन के लिए लकड़ियां काटने के लिए सिर्फ पेड़ों की टहनियां काटी जाती हैं, पूरा पेड़ नहीं। यह सच्चाई है कि पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी काटना ज्यादा प्रभावित नहीं करता वनस्पति जात और प्राणी जात को, फिर भी कहीं ना कहीं यह कारण अवश्य बनता है जैव विविधता के विनाश में। औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था, वन जो एक बहुमूल्य संसाधन है उनका प्रयोग शहरी लोगों की मांग की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। क्योंकि शहरी लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति ज्यादा होती है तो वे इन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ शहरीकरण के चलते वनों को काटा जा रहा है। अन्य कारण, वन्य जीव के आवासों का विनाश। जहां वन्य जीव रहते हैं उनका आवास स्थल जब छिन जाता है तो उनका विनाश हो जाता है। जंगली जानवरों को मारना और उनका शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण होता है बच्चों। एक बड़े क्षेत्र पर जब जहर फैल जाता है और जीवन की परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। और दावानल, एक बड़े क्षेत्र पर जब आग फैल जाती है तो वनस्पति और प्राणी दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात को प्रभावित करने वाले कारण हमने पढ़े। इन प्रतिकूल कारकों का क्या प्रभाव पड़ा है, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, आधे से भी ज्यादा प्राकृतिक वन खत्म हो गए हैं। 1/3 जलमग्न जो भूमि थी वह सूख गई है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हो गया है। 40% मैंग्रोव वन लुप्त हो गए हैं। लुप्त क्या होता है बच्चों? गायब होना। ये मिसप्रिंट हो गया बच्चों मेरे से, लुप्त है गायब होना। मैंग्रोव वन क्या है? देखिए बच्चों, भारत के तटीय क्षेत्र, यह पूर्वी तट है और यह पश्चिमी तट है। इन तटों पर पाया जाने वाला मैंग्रोव वन एक झाड़ी नुमा छोटा सा पेड़ होता है। यह स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ तटीय चक्रवात जैसी आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन 40% मैंग्रोव वन अब खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। बच्चों, हमने वनों एवं वन्य जीवन का विनाश अभी तक पढ़ा। इसी के साथ साथ जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता का विनाश का कारण भी बनता है। कैसे, आइए जानते हैं। वनों से जुड़ी हुई मूल जातियां और वनों पर आधारित जो समुदाय हैं वो जैव विविधता के विनाश के कारण गरीब होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। समाज की मुख्य धारा से वो कट गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति और अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। लेकिन अब क्योंकि वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास निरंतर बढ़ता जा रहा है तो ये लोग निरंतर गरीब होते
जा रहे हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जब इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, तो महिलाओं पर कार्य करने का बोझ बढ़ता जा रहा है और उन्हें इन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं और बच्चे भी उपेक्षित हुए हैं। वन कटाई के परिणाम स्वरूप जो सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं और गरीब तबके को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के आवास रक्षण, यानी जो उनका रहने का जो स्थल है, आवास स्थल है, उसको बचाया जा सके और इसी में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। संकटग्रस्त जातियों के बचाव के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और वन्य जीव आवासों को बचाने के लिए कानून बनाए गए और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। यह 1972 भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम के प्रावधान है बच्चों। इसी के साथ साथ केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने भी पहल की है। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाएं चलाई हैं, जिससे गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य प्राणियों को रक्षित किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। सैकड़ों तितलियां, पतंग, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल की गई है और 1991 के वन्य जीव अधिनियम में बच्चों पौधों की भी 6 जातियां पहली बार संरक्षित जातियों में शामिल की गई हैं। बाघ परियोजना 1973 बच्चों 1973 में अधिकारियों ने पाया कि बाघों की संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई थी। कारण क्या था? बाघों की खाल का व्यापार, बाघों के रहने के स्थलों का कम हो जाना और बाघों के भोजन के लिए आवश्यक जंगली जो उपजातियां थी उनकी संख्या कम हो जाना। तो जब भोजन और आश्रय छिन गया तो बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक परियोजना शुरू की गई और भारत में लगभग 50 बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं बच्चों। उनमें से मुख्य 6 आपको पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले बच्चों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस बाघ परियोजना और केरल में है बच्चों पेरियार बाघ रिजर्व। बच्चों आज हमने वनस्पति जात और प्राणी जात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पढ़े और हमने देखा कि किस तरह से इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। बाघ परियोजना पढ़ी हमने। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।